नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चंडीगढ़ में बोले सीएम मनोहर लाल, किसानों के लिए जितना हमने किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जितना हमने किसानों के लिए किया किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में सीएम ने कहा कि हम मार्केटिंग के लिए तरह तरह की योजनाएं किसानों के लिए बनाते आए हैं। हमने सूरजमुखी की फसल का अंतरिम भावांतर भरपाई 1000 रुपए प्रति क्विंटल किया। उसको हम बटन दबाकर किसानों को भेजेंगे। सोमवार को ये पैसा उनके खातों में चला जाएगा। ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणी राज्य है। वर्ष 2020-21 में 15,000 सोलर पंप स्थापित कर हरियाणा देश में पहले स्थान पर रहा। अब तक 53,000 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। ये संख्या पीएम कुसुम योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 50,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप से भी अधिक है। प्रदेश में स्थापित 53,000 सोलर पंप से हर साल 29 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली की बचत हो रही है। बादल छाने से भी नहीं मिली गर्मी से राहत। तापमान 41 के पार। 2 दिन में दिखेगा मौसम में बदलाव। शनिवार को सुबह से ही भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल रहा। दोपहर बाद मौसम बदला और आसमान में बादल छाए। धूप से तो लोगों ने राहत ली, लेकिन गर्मी ज्यों की त्यों रही। मौसम विज्ञान के अनुसार अगले 2 से 3 दिन वर्षा की संभावना है। शनिवार को एक बार मौसम फिर से बदला। दिन में तेज धूप रही, दोपहर में आंधी चली। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हुई। लोगों ने गर्मी से राहत ली। अधिकतम तापमान भी 41 डिग्री पर रहा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री पहुंच गया। नहीं रहने दी जाएगी विकास में कोई कमी। उप मुख्यमंत्री हिसार शहर में आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय निवासियों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान शहर में 30 से ज्यादा कार्यक्रमों में व्यापारियों, अधिवक्ताओं सहित अलग अलग वर्गों के लोगों ने उनका भूतपूर्व स्वागत किया। एलिवेटेड रोड पर जल्द काम शुरू करवाने की बात कहते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एलिवेटेड रोड की जो ड्राइंग पहले बनाई गई थी वो 11 मीटर चौड़ी थी और 2 लेन मार्ग प्रस्तावित था, लेकिन शहर के विकास व बढ़ती आबादी को देखते हुए इसकी प्रस्तावित चौड़ाई को नाकाफी बताया। बोर्ड परीक्षाओं में कम रिजल्ट देने वाले अध्यापकों की होगी ट्रेनिंग। हर जिले में लगेगा कैंप। हाल ही में देश भर में चल रही बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हुई, जिसके चलते सभी राज्यों के बोर्ड के रिजल्ट के नतीजे सामने आए। जहां हरियाणा बोर्ड के बच्चों के रिजल्ट कुछ खास नहीं रहे। इसी बात की गंभीरता को समझते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग ने कुछ नए आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक जिन सरकारी शिक्षकों के विषय में बच्चों के अंक खराब आए या फेल हुए, उन सभी को अब ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार प्रत्येक जिले में ट्रेनिंग कैंप आयोजित होंगे। कम रिजल्ट वाले अध्यापकों का ट्रेनिंग कैंप में शामिल होना होगा। शंख के आकार का होगा हिसार एयरपोर्ट का टर्मिनल। फाइनल हुआ डिजाइन। 750 करोड़ होंगे खर्च। महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट के टर्मिनल के बिल्डिंग की ड्राइंग फाइनल हो गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ड्राइंग तैयार करवाई। बिल्डिंग का आकार शंख जैसा होगा। इसकी क्षमता 1 लाख पैसेंजर की होगी। डीपीआर बनने के बाद इसका टेंडर लगाया जाएगा। टर्मिनल बनने में 2.5 साल का समय लगेगा और इस पर 750 करोड़ खर्च होंगे। वहीं दूसरी ओर हिसार एयरपोर्ट के रनवे के दोनों ओर बेसिक स्ट्रिप बनेगी। ये स्ट्रिप रनवे से उतरे अनियंत्रित जहाजों को रोकने का काम करती है। B&R डिपार्टमेंट ये स्ट्रिप बनाएगा। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। विधानसभा चुनाव पर बोली सभी पार्टी 90 सीट्स पर तैयारी करती है, हम भी कर रहे। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन के सवाल पर कहा कि मुझे कोई संशय नहीं है। 3.5 साल से मजबूत सरकार चला रहे हैं। 3.5 साल में 3.5 लाख बार पूछा गया कि गठबंधन चलेगा या नहीं। मुझे नहीं लगता कि आज इस विषय पर चर्चा करने का कोई सवाल नहीं है। सभी पार्टी विधानसभा के 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करती हैं, हम भी कर रहे हैं। इसके लिए पार्टीज अपना संगठन खड़ा करने के लिए निरंतर काम करती हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय आयुष मंत्री को लिखा पत्र। विभाग की मजबूती को लेकर दिए सुझाव। प्रदेश के आयुष और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने देश की सबसे पुरानी स्वास्थ्य पद्धति आयुष के मायने, जरूरत और उपयोगिता को समझाते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री को एक पत्र भेजा, जिसमें आयुष विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए तमाम सुझाव भेजे गए कि किस प्रकार से आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से निचले स्तर से ऊपर तक के ढांचे को मजबूत किया जाए। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवाने का एक और मौका। सरकार ने दिया 3 महीने का समय। जिन नागरिकों ने पिछले 8 से 10 वर्षों में अपना आधार अपडेट नहीं किया, उन्हें सरकार ने एक और मौका दिया। अब सरकार ने आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए 3 माह की और मोहलत दी।
ऐसे में जिन नागरिकों ने अभी तक अपने आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए, वो जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट को अपडेट करवा लें। ग्रुप सी के 12,000 पदों के लिए 24 और 25 जून को होगी परीक्षा। स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल घोषित। तृतीय श्रेणी के 32,000 पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा पास कर चुके युवाओं को अब परीक्षा के दूसरे दौर से गुजरना होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 13 श्रेणियों में करीब 12,000 पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल घोषित कर दिया। 24 और 25 जून को ये परीक्षाएं होंगी। खास बात यह है कि इन पदों के लिए 4 गुना से भी कम उम्मीदवार मैदान में हैं। सोनीपत में महापंचायत जारी। साक्षी मलिक का अल्टीमेटम, मुद्दा सुलझने के बाद ये एशियन गेम्स में लेंगे भाग। पहलवानों के समर्थन में शनिवार को छोटू राम धर्मशाला में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न खापों के प्रतिनिधि शामिल हुए। महापंचायत में पहुंचे पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने स्पष्ट किया कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का समय मांगा है। फरीदाबाद की छात्रा डिंपल ने भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूली गेम में जीता ब्रॉन्ज मेडल। आज के दौर में किसी भी स्पर्धा में बेटियां बेटों से कम नहीं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का, हर जगह बेटियां अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। हाल ही में 4 जून से 9 जून तक भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूली खेलों में फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी की छात्रा ने 48 किलो भार वर्ग में नेशनल स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर न केवल अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, बल्कि अपने स्कूल, शहर और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। रहीजा बिल्डर्स के खिलाफ 73 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज। प्लॉट पर कब्जा देने के वादे से मुकर रहा था समूह। रहीजा डेवलपर्स लिमिटेड के प्रमोटर नवीन रहेजा और पुत्र नयन रहेजा के विरुद्ध 73 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। ये मामला कोर्ट के आदेश पर DLF फेज 3 थाने में दर्ज हुआ। अमेरिकन एक्सप्रेस में कार्यरत शिकायतकर्ता मोहित बंसल ने कार्रवाई न होने पर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पंचकुला में ट्रक ने युवक को कुचला, हुई मौत। हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। उसकी जान बचाने के लिए उसे टैक्सी से अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखकर उसके परिजनों को हादसे की सूचना दी। मृतक युवक की पहचान बैसाखी 24 वर्षीय निवासी मनी माजरा चंडीगढ़ के रूप में हुई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।